श्रीलंका में सरकार नहीं है, वहां केवल जनता बची है जो सड़कों पर है। जनता की आंधी चल रही है और उससे बच के नेताओं के भागने के लिए सड़क नहीं बची है। कुछ महीने पहले की बात है जब यही जनता अपने उन नेताओं की दीवानी हुआ करती थी जिनके खिलाफ आज वो सड़कों पर है। श्रीलंका में जो भी हुआ है पहले उसके कारणों को समझना जरूरी है। वहां हो रही घटनाओं को लेकर भारत के लिए समानता निकालने से बचना चाहिए। कारणों और लक्षणों में समानताएं हो सकती हैं, मगर जरूरी नहीं कि घटनाएं भी उसी तरह से दोहरा दी जाएं। इस तरह की जल्दबाजी से बचने में कोई हानि नहीं। श्रीलंका में जो हो रहा है उसे अपनी आंखों की पुतलियों में सनसनी पैदा करने के लिए मत देखिए, क्योंकि सड़क पर भूखी जनता का आक्रोश देखकर तुरंत ही कविता और शेरो शायरी पर पहुंच जाने की बहुत लोगों की आदत हो चुकी है। बात बात में किसी की नज़में ट्वीट कर शाम को पार्टियों में चले जाते हैं, अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए देखिए कि जो जनता इस वक्त श्रीलंका की सड़कों पर है वह कुछ महीने पहले तक बौद्ध गौरव की राजनीति के नशे में इतनी नफरत से कैसे भर गई थी। अतीत का स्वर्ण युग लौटाने की फर्जी राजनीति में उसे मजा क्यों आ रहा था। हिंसा की इन तस्वीरों से हम सभी को यह समझना चाहिए कि क्या जनता को जनता बनने में उसके घर के जल जाने तक का इंतजार किया जाएगा। तब तो यह जनता अपने ही किए की सजा भुगतती लग रही है। अपने घर की आग से बचने के लिए सांसदों के घर जला रही है। एक सवाल और ध्यान में रखिएगा, क्या इस संकट में केवल धर्म आधारित अंध राष्ट्रवादी राजनीति की भूमिका है? उन आर्थिक नीतियों की क्या भूमिका है जिसे कट्टर और उदारवादी दोनों प्रकार के नेता अपनाते हैं? अगर आप आर्थिक नीतियों की नजर से भी दोनों पक्षों को देखेंगे तो मुमकिन है तस्वीर कुछ ज्यादा साफ नजर आएगी।